एक और एक 11। ये कहावत सुनी है? आज इस कहावत पर एक कहानी लेकर मैं अम्मू एनयू चैनल पर आप सबके लिए आ गई हूँ। तो आइए सुनाती हूँ कहानी एक और एक 11। एक बार एक जंगल में बहुत सारे जानवर हंसी खुशी रहते थे। उनमें एक खरगोश था दीनू। वो वहीं पर बहुत सालों से घर बनाकर रहता था। बड़ा ही खुश मिजाज था। उसके बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन उसका एक खास दोस्त था जो था एक भालू। उसका नाम था रवि। अब दीनू और रवि दोनों की दोस्ती ऐसी थी कि सभी लोग उनको देख देख कर दोस्ती का उदाहरण देते थे। हमेशा दोनों एक दूसरे की मदद करते, एक दूसरे की सूझबूझ का फायदा उठाते। एक बार उस जंगल में बड़े खूंखार कौन आया? हायना। हायनाज आ गए। हायना तो बड़े खूंखार होते हैं और बड़े ही बेदर्द होते हैं। जिसको देखा पकड़ लिया, मार दिया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा यहाँ पर तो जितने भी जानवर रहते हैं सब बड़े ही बेवकूफ है, डरपोक है। चलो इनको सबको डरा डरा कर इनका मजा लिया जाए। और सब के सब भागे उन जानवरों के पीछे। वो सब आराम से खेल रहे थे। हिरन, खरगोश, गिलहरी सब खेल रहे थे। लेकिन ये हायना लोगों का जो दल आया, आकर ऐसे कूदे इन सब के ऊपर कि बचाओ बचाओ कहते हुए सब भाग गए। अब दीनू और रवि भी अचानक डर के भाग गए और भागते भागते बोले, ये तो बड़ी गलत बात है। ये लोग आए और आके हम सबको डरा के भगा रहे, हमारे ही गांव में, हमारे ही घर में। अब सारे जानवरों के भागने के बाद हायना ने क्या किया? पूरे दल ने उन जानवरों के घरों में हमला बोल दिया। उनके घरों में गए और घरों के अंदर जितना भी सब खाना रखा था गपा गप खा गए। सब ने जो जो रखा था। फिर अलमारी में जितने कपड़े रखे थे सब निकाले और निकाल के कुछ तो पहन लिए, कुछ लाद लिए और बोले बस ये सारे लेकर हम चले जाएंगे और हमारे लिए तो साल भर का इंतजाम हो गया। ये बेवकूफ जानवर पता नहीं कितनी मेहनत करके खाना कपड़ा सब जुटाया था, अब तो ये सब हमारा। ऐसा कहकर सब लेकर वो सब चले गए। अब दीनू और रवि दोनों बैठकर सोचने लगे कि ये तो बहुत गलत बात हुई। ये हायना आए और आके हम सबको डराकर हम लोगों का खेल चौपट किया, ऊपर से हमारे घरों में आके हमारा खाना खा गए, हमारे कपड़े सब ले गए। इनको तो भाई सीख देनी पड़ेगी, इनको तो सीख देनी ही पड़ेगी। रात हो गई। रात होकर जब रात हो गई, अंधेरा हो गया, दीनू और रवि जहां छुपे थे वहां से निकले और हायना लोगों के दल की तलाश में निकले। देखा कि सारे हायना लोग, उनका पूरा दल एक गुफा के अंदर चैन की नींद सो रहा है। देख खर्राटे भर के सो रहे, क्योंकि इतना सारा खाना खाया था और बड़े खुश थे। अब दीनू और रवि अपने साथ मोटा रस्सा लेकर आए थे। दोनों ने क्या किया? जल्दी से एक हायना के पैर को दूसरे हायना के पैर से बांध दिया, दूसरे हायना के पैर को तीसरे हायना के पैर से बांध दिया और सबके पैरों को रस्सी से एक साथ बांधकर दोनों बाहर भाग गए। अब पूरी रात चैन से सोकर जब हायना लोगों की नींद खुली, उन्होंने कहा, अरे बाप रे, बहुत चैन की नींद आई है, चलो भाई थकान उतर गई, चल के ये डरपोक लोगों को फिर से डरा के मजा लेते हैं। और जैसे ही वो लोग उठे
और जाने लगे। क्या हुआ? धाड़ धाड़ धाड़, सबके सब गिरे, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं था कि उनके पैर बंधे हुए हैं। अब बाप रे, इतनी तेज चोट लग गई कि परेशान हो गए। यहां पर जब ये हो रहा था, दीनू और रवि जंगल के राजा के पास पहुंच गए, सिंहराज के पास, और बोले, महाराज मदद, महाराज मदद। क्या हुआ? वो हायना लोग पास के गांव से आ गए हैं और हम सबके घरों में तबाही मचा रहे हैं। आपका राज्य तो इतना सुख और शांति का राज्य है, वहां पर आकर इन लोगों ने क्या सब मचाया है, कहर मचाया है, चल के देखिए। अच्छा, मेरे राज्य में पड़ोसी राज्य से कोई आकर कहर मचाएगा? चलो चलते हैं। और सिंह महाराज गुस्से में तमतमाए उठे और उठकर गुफा की ओर चले, जहां पर वो सब हायना अपने अपने रस्से खोलने में लगे हुए थे। जैसे ही सिंह महाराज ने उनको देखा, इतनी तेजी से गुर्राए और दौड़े। हायना ने आव देखा न ताव, सारे के सारे दुम दबाकर भाग गए और सारे जानवर फिर से खुशी खुशी वहां पर रहने लगे। सबने सिंह महाराज का धन्यवाद किया और सभी जानवरों ने रवि और दीनू के बुद्धि की तारीफ की। जंगल में फिर से शांति और सुख का राज्य फैल गया। देखा, जब हम शक्ति से किसी का मुकाबला नहीं कर सकते तो दिमाग से करना चाहिए। कहानी जरूर अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दीनू और रवि की तरह अच्छे दोस्त बनिए और अपनी बुद्धि का प्रयोग करने के लिए हमेशा तैयार रहिए। अम्मू का इंतजार करिए, अम्मू जल्दी आएगी एक और कहानी लेकर। तब तक अम्मू कहती है टाटा।